नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 38 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है डायरेक्शन सेंस से संबंधित। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसकी दोस्तों आप लोगों को एक ट्रिक याद कर लेनी है। ट्रिक दोस्तों क्या है, आपके यहाँ पर उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ये दोस्तों क्या है आपकी ट्रिक है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस ट्रिक को याद कर लेना है। इस चैप्टर के दोस्तों 80% प्रश्न आपके इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर पहली लाइन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। तो हमें क्या करना है, उत्तर दिशा में 4 इस प्रकार से लिख देना है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वह बाएं मुड़कर, अब देखिए बायां उसका ये होगा और दायां ये होगा। अब जब वह बाएं मुड़ेगा तो इधर तो सभी दिशाएं खत्म होगी, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो हम यहाँ पर 6 मील इस प्रकार से लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर दाएं मुड़ेगा तो यहाँ तो सभी की सभी दिशाएं खत्म होगी, तो डायरेक्ट कहाँ, फिर से उत्तर में आ जाएगा। कितना चलता है, 4 मील चलता है। तो हम यहाँ पर से 4 मील लिख देंगे। अब देखिए, हमें क्या करना होता है, उत्तर और दक्षिण को माइनस करना होता है, पूरब और पश्चिम को माइनस करना होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, पूरब में भी कोई दिशा नहीं दी गई, मतलब पूरब में भी नहीं चला वो और दक्षिण में भी नहीं चला। तो हमें क्या बचा, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 दिशाएं बची हुई हैं। कौन कौन सी, एक उत्तर और एक पश्चिम। तो हमें क्या करना है, 4 और 4 को यहाँ पर से ऐड करना है। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर जो आपका 6 ही रहने वाला है। अब देखिए, जब भी दो बाहर बाहर की दिशाएं बच जाए तो आपको इसमें क्या करना है, आपको दोस्तों इसमें एक फार्मूला लगाना है। यहाँ पर अंडर रूट में इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। यहाँ तो सबसे पहले आप 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है, 36 होता है। इसको दोस्तों जब आप 64 और 36 को ऐड करेंगे तो रूट के अंदर कितना, 100 निकल के आ जाएगा। जब आप रूट के बाहर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर रूट के बाहर कितना, रूट के बाहर आपका यहाँ पर 10 निकल के आ जाएगा। यानी रूट के बाहर कितना, 10 निकल के आ जाएगा। यानी अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, तो वो 10 मील की दूरी पर है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 10 मील कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 10 मील यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 2 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना, 5 ऐड हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, 7 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 4 ऐड हो रहा है। कितना दोस्तों, 4 ऐड हो रहा है। 11 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कम हो रहा है। कितना हो रहा है, कम हो रहा है। तो कितना, 3 कम हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, 8 से कितना हो रहा है, 8 से 13 हो रहा है। यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है। 13 से 17 हो रहा है। यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। 17 से 14 हो रहा है। यहाँ पर -3 हो रहा है। 14 से 19 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों +5 हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 19 से कितना, 23 हो रहा है। यहाँ पर +4 हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे +4 सॉरी +5 +4 -3, +5 +4 -3। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे +5 +4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 करेंगे। जब आप 23 में से 3 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 20 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 20 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों है, DUC के डक को विकोडित करने पर PXFW पढ़ा जाता है। तो डॉग को हमें बताना है कि डॉग को क्या लिखा जाएगा। यानी तो सिंपल भाषा में समझे, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने डॉग को PXFW किस प्रकार लिखा है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि डॉग को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे DUC के डक को दोस्तों इन्होंने लिखा है PXFW। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करें तो दोस्तों ऊपर के जो लेटर दिए गए इनके दोस्तों अपोजिट लेटर यहाँ पर नीचे दिए गए, लेकिन किस प्रकार से दिए गए आप यहाँ पर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे के का अपोजिट क्या होता है, पी। यहाँ पर देखेंगे सी का अपोजिट एक्स होता है। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। यानी तो इन्होंने क्या करा था, जो लेटर दिए गए थे इसको दोस्तों अपोजिट लेटर लिखे, वो भी अपोजिट से आते हैं। दोस्तों यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करके लिखा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया DOG डॉग। डॉग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, इसके विपरीत लिख देंगे। हमें इसके सीधे सीधे विपरीत नहीं लिखने हैं, हमें क्या करना है, लास्ट से चलना है। लास्ट में कौन सा लेटर है, जी। तो जी का विपरीत सबसे पहले लिखना है। जी का विपरीत क्या होता है, टी। इसी प्रकार
ओ का विपरीत क्या होता है एल, डी का डब्ल्यू क्या सॉरी डी का क्या होता है डब्ल्यू होता है। तो डॉग को क्या लिखा जाना चाहिए इसी पैटर्न के आधार पर टी एल डब्ल्यू। तो अब आप देखेंगे टी एल डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, टी एल डब्ल्यू यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 4। यदि किसी कूट भाषा में MONKEY मंकी को WCILM के लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है मंकी MONKEY। मंकी को इन्होंने दोस्तों लिखा है, इन्होंने लिखा है WCILM के। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। M आपका 13 पर आ जाएगा, O 15 पर आ जाएगा, N 14 पर आ जाएगा, K 11 पर आ जाएगा, E 5 पर, Y आपका 25 पर आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे करेंगे W आपका 23 पर आ जाएगा, C आपका 3 पर, I आपका 9 पर, L आपका 12 पर, M आपका 13 पर, K आपका 11 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे 13 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है। इसी प्रकार 25 से 23 यहाँ पर भी -2 हो रहा है। 15 से कितना हो रहा है 13, यहाँ पर 2 कम हो रहा है। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 से कितना हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे 14 से कितना 12 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 2 कम हो रहा है। अब आप इधर आएंगे तो दोस्तों 5 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यहाँ पर 2 कम हो रहा है। और दोस्तों K से कितना मतलब 11 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है। यानी तो इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें दोस्तों इन्होंने क्रॉसिंग मेथड का यूज करके 2 कम करा है। तो हम भी जो हमसे पूछा गया उसमें क्रॉसिंग मेथड का यूज करके 2 कम कर देंगे। हमसे पूछा गया टाइगर TIGER टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखेंगे आप सबसे पहले करेंगे इसकी नंबरिंग। 20 पर आ जाएगा, T आपका, I 9 पर आ जाएगा, G 7 पर आ जाएगा, E 5 पर, R आपका 18 पर आ जाएगा। अब हमें आप यहाँ पर देखेंगे हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला लेटर उसको पहले लेना है। यानी यहाँ पर देखेंगे बाई क्या था आपका लास्ट में, तो यहाँ पर इन्होंने W को पहले लिया। यानी दोस्तों हमें क्या करना है 18 में से 3 कम करना है और उसको पहले लिखना है। जब आप 18 में से 3 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 3 को कम करेंगे कितना बचेगा 15। 15 पे कौन सा लेटर आता है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे ठीक है 25 पे से 2 कम करना है हमें। 18 में से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 16। 16 पे कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा, 16 पे लेटर आपका यहाँ पर P निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार E आपका कितने 5 पर है, 5 में से दोस्तों जब आप 5 में से 2 कम करेंगे कितना बचेगा 3। 3 पे कौन सा लेटर, 3 पे C निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे G आपका 7 पर है, 7 में से 2 कम करेंगे कितना बचेगा 5। 5 पे आपका यहाँ पर E निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे, अब आप इसको अभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, आप देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो PCE से स्टार्ट। हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ये तो आपका Q से स्टार्ट है। 2 ऑप्शन P से स्टार्ट है, एक B और C। हमने यहाँ पर देखा तो इसमें PCF दिया गया है, यहाँ पर PCE दिया गया है। हमें क्या चाहिए PCE, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 5। शब्द डिवाइजर में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर छूटे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। दोस्तों ये आपका वर्णमाला पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में 1 या 2 देखने को मिलते हैं और ये प्रश्न आपके बड़े ही आसान होते हैं। तो देखेंगे इसमें हमें इसमें किस प्रकार सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर देखेंगे एक शब्द दिया गया है डाइवर्जन, एक शब्द दिया गया है। इसमें हमें बताना है ऐसे कितने अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं उतने ही इनके बीच है। तो इसको करने का आपका तरीका क्या रहेगा, आप सबसे पहले इसको लिखेंगे DIBERSION। सबसे पहले आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहला लेटर आपने यहाँ पर देखा डी के बाद आप क्या करेंगे ABCD पढ़ना स्टार्ट कीजिए। डी के बाद क्या होता है DEFGHIJKL। कोई भी यहाँ पर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। आगे अब आपका यहाँ पर डी कंप्लीट हो चुका है। अब आप आई से गिनेंगे। आई के बाद क्या होता है, आई के बाद क्या होता है JKLMNO। आप यहाँ पर देखेंगे एक लेटर मिल गया, आई से आपने गिनना चालू किया। आई के बाद JKLMNO, आपका यहाँ पर ओ मिल गया, सेम लेटर गिनने पर ओ मिल गया। तो आप क्या करेंगे, एक इस प्रकार से आप यहाँ पर साइड में लिख दीजिए। एक आपको यहाँ पर जोड़ा मिल चुका है। ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे IJKLMNO, ओ के बाद पी। तो यहाँ पर हमें एक ही मिला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रब करके अब हम क्या करेंगे, आई से हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अब हम करेंगे बी से। आप यहाँ पर देखेंगे कोई बी से बड़ा कोई लेटर है तो बी से बड़ा कोई लेटर नहीं है, तो आपको यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई बड़ा लेटर उसके बाद नहीं होता तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ई के बाद देखेंगे, ई के बाद क्या होता है FGHIJ, नहीं मिला। आर से देखेंगे, आर के बाद क्या होता है RS, तो हमें यहाँ पर मिल गया। आगे बढ़ेंगे, आर से अभी आगे बढ़ेंगे, एस का TUB, तो नहीं मिला। तो हमें यहाँ पर एक मिला था आर से। अब हम गिनेंगे यहाँ पर एस से। अब हम क्या करेंगे, एस से गिनेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कोई एस से बड़ी संख्या, तो एस से कोई यहाँ पर बड़ा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आई छोटा है, ओ छोटा, एन छोटा, तो हमें यहाँ पर इसको गिनने की जरूरत नहीं है। आई के बाद क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे आई के बाद क्या आता है
आई के बाद जे आता है, लेकिन यहाँ पर ओ दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए भी हमारा नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ओ दिया गया है, ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद पी आता है, लेकिन यहाँ पर एन दिया गया तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। आपने यहाँ पर देखा तो दो लेटर आपने यहाँ पर, दो जोड़े आपने यहाँ पर निकाल लिए, लेकिन दोस्तों आप इसमें गलती नहीं करना, आप दो अपना यहाँ पर उत्तर नहीं लगा के आपको आना है। आपको क्या करना है दोस्तों, बैक साइड से भी इसमें चेक करना होता है, क्योंकि दोस्तों एक या दो एक आध आपके बैक साइड से भी मिलते हैं, तो इसमें आपका वो भी मान्य होता है। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, बैक साइड का मतलब आपको यहाँ पर एन से काउंट करना है। एन के बाद क्या होता है, एन के बाद ओ, तो हमें देखने को एक और जोड़ा मिल गया। एन के बाद क्या होता है, ओ, तो हमें यहाँ पर एक देखने को मिलेगा। ओ के बाद क्या होता है, पी क्यू आर, हमें एक और मिल गया। अभी दोस्तों एन ही से हम चल रहे हैं तो हमें एक और मिल गया, एन से ही हमें एक और मिल गया। आर के बाद क्या, एस टी यू बी, तो हमें अब नहीं मिला। तो हमें क्या करना है, एन को, एन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, अब हमें ओ से गिनना है। ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद पी क्यू आर। अब देखेंगे ओ से भी हमें एक और मिल गया, तो हमें यहाँ पर एक लिख देना है, एस टी यू बी नहीं मिला। अब हमें क्या करना है, आई से चेक करना, आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं मिला। एस के बाद देखेंगे, एस से कोई बड़ी संख्या नहीं है तो हमें यहाँ पर इसको चेक करना। एस के बाद देखेंगे बी है तो हमें यहाँ पर चेक करने की जो, एस के बाद क्या होता है, एस टी यू बी। यहाँ पर दोस्तों एस से भी हमें मिल गया, यानी दोस्तों एस से बी तक हमें एक और मिल गया, तो हमें यहाँ पर एक और लिख देना है। आगे बढ़ेंगे, हमने कहाँ तक दोस्तों एस से चेक कर लिया। आर के बाद देखेंगे, आर के बाद एस टी यू बी नहीं मिला। ई के बाद देखेंगे, ई एफ जी एच नहीं मिला। बी से कोई बड़ी संख्या नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं। आई से बड़ी संख्या नहीं है तो आई से चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो कितने आप यहाँ पर देखेंगे, कितने हमें मिल गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे टोटल हमें ऐसे 6 जोड़े मिल गए, जितने जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, आपको यहाँ पर एक नहीं लगाना है, दो भी नहीं लगाना है, कोई भी नहीं लगाना, आपको यहाँ पर ऑप्शन लगाना है ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों उससे अधिक। कितने, यानी उससे अधिक हमें क्या है, 6 जोड़े मिल गए, तो हमें यहाँ पर उससे अधिक ये वाला हमें यहाँ पर ऑप्शन लगाना है। हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन लगाना है। तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। 4 लड़के फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के बाएं है, सी बी के दाएं है, डी जो है बी और सी के मध्य है, तो फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखना है, 4 लड़के बैठे हैं एक बेंच पर, तो हमें इस प्रकार से एक बेंच बना लेनी है, 4 लड़कों को बैठाना है। सबसे पहले आप देखेंगे ए क्या है, ए क्या है, बी के बाएं है, तो ए क्या है दोस्तों, बी के बाएं है, तो हमें इस प्रकार से करना है। बी का बायां ये होगा तो ए इसके बाएं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सी जो है, सी वो बी के दाएं है, सी क्या है दोस्तों, बी के दाएं है, तो बी का दायां ये हो जाएगा, तो यहाँ पर से सी आपकी आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, डी है, डी वो बी और सी के बीच में है, यानी डी क्या है, यहाँ पर है बी और सी के बीच में, तो हम क्या करेंगे, सी को थोड़ा सा यहाँ पर दूर बना लेंगे और डी को आप यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रश्न कह रहा है डी जो है जो बी और सी के बीच में। तो इस प्रकार से कितने हो गए, आप यहाँ पर देखेंगे कितने हो गए, ए जो है ए बी के बाएं है, ए बी के बाएं है, सी बी के, सी क्या है दोस्तों, सी क्या है, बी के दाएं है, डी जो है डी वो बी और सी के बीच में, डी बी और सी के बीच में 4 लड़के थे, तो यहाँ पर आपके 4 लड़के कंप्लीट हो चुके हैं। कितने, 4 लड़के थे, तो 4 आपके यहाँ पर सिंपली बैठ चुके हैं। अब प्रश्न में जो पूछा गया आप उसका उत्तर आसान तरीके से दे सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, बायां है, बाएं से पहले स्थान पर कौन है, ए है, दूसरे स्थान पर कौन है, बी। तो अब आप देखेंगे बी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। यदि आ प्रकट करता है गुणा को, बा प्रकट करता है भाग को, सा प्रकट करता है प्लस को और द प्रकट करता है माइनस को, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस समीकरण को सॉल्व करके बताना है कि इस समीकरण का उत्तर क्या आएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित। ऐसे प्रश्न आपके काफी ज्यादा आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता है आपको, जो प्रश्न में कहा गया होता है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 21 दिया गया, हमें क्या करना है, 21 को इस प्रकार लिख लेना है। यहाँ पर सा दिया गया है, सा को हमें देखना है कि इन्होंने सा को क्या लिखा है। आप यहाँ पर देखेंगे सा को, यहाँ पर देखेंगे सा प्रकट करता है प्लस को, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस लगा देना है, +3 लिख देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दा दिया गया, अब हमें देखना है दा वाली लाइन, द किसको प्रकट करता है, द प्रकट करता है माइनस को, तो हमें यहाँ पर -6 इस प्रकार से लिख देना। आ वाली लाइन देख लें, तो आ किसको प्रकट करता है, आ प्रकट करता है यहाँ पर गुणा को, तो हमें क्या करना है, गुणा लगा के 8 लिख देना है। अब देखना है बा वाली लाइन, बा किसको प्रकट करता है, बा प्रकट करता है भाग को, तो हमें यहाँ पर भाग लगा के 2 लिख देना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस समीकरण को सॉल्व करना है बॉड मास नियम के अकॉर्डिंग। जो भी आपका यहाँ पर निकल के आएगा वो आपका सिंपली उत्तर होगा। आप यहाँ पर सबसे पहले करेंगे भाग, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 8 की गुणा 6 में लगाएंगे, 8
सॉरी 2 चौक कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा। 4 की गुणा आप 6 में लगाएंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 24। और सबसे पहले आप इनको ऐड कर लेंगे प्लस वाली को, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। आप यहाँ पर देखेंगे 24 जी प्लस का जी माइनस का, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 24 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा। तो अब आप देखेंगे 0 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 0 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8। यदि m बराबर 13 MBA बराबर 48 लिखा गया है तो हमें बताना है BBAC को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों आपका CGL में पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे m को इन्होंने 13 लिखा है तो m की प्लेस वैल्यू 13 होती है। तो इसमें यहाँ पर कोई आपको चेंजेस नहीं करना है। m को 13 लिखा है तो m कितने m यहाँ पर 13 नंबर पे आता है तो इन्होंने इसको भी 13 लिखा है। अब हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने MBA को 48 किस प्रकार लिखा है। MBA को इन्होंने कितना लिखा है, MBA को लिखा है इन्होंने 48। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए इसकी करेंगे इसकी नंबरिंग। m आपका 13, b आपका 2 पर आ जाएगा, a आपका 1 पर आ जाएगा। अगर हम इन सबको ऐड करके देखें 13 और 2 15 और 1 16 कितना दोस्तों 16 निकल के आ रहा है। जिस 16 का कितना गुणा है दोस्तों 16 का 3 गुना है। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी दोस्तों जिसका कितना 3 गुना है। MBA में आप यहाँ पर देखेंगे MBA में कितने लेटर थे 3। अगर हम यहाँ पे 16 की गुणा 3 में करें तो हमें यहाँ पर 48 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो लेटर दिएगा इसकी नंबरिंग करके सबसे पहले आपस में ऐड करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 से गुणा लगा दी। 3 से क्योंकि जितने लेटर हैं उससे हमें यहाँ पर गुणा लगानी है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया BBAC को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे आप इसकी नंबरिंग। B आपका 2 पर आ जाएगा, B आपका 2 पर, A आपका 1 पर, C आपका 3 पर। इनको ऐड करेंगे 2 और 2 कितना 4 और 1 5 और C आपका यहाँ पर देखेंगे C कितने, C आपका यहाँ पर 3 पर आ जाएगा। 5 और 3 आप यहाँ पर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8। यानी दोस्तों 8 निकल के आ जाएगा। 8 आपका यहाँ पर उत्तर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पर गुणा लगानी। कितने से, यहाँ पर 4 से गुणा लगानी है। क्योंकि दोस्तों BBAC में कितने 4 लेटर, तो हमें यहाँ पर 4 से गुणा लगानी है। तो आप 8 की 4 में गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32। यानी दोस्तों BBAC को कितना लिखा जाना चाहिए 32 लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 32 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 32 यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द समूह का चयन करें। असंगत का मतलब दोस्तों हमें बताना है इसमें से 3 ऑप्शन समान है, एक ही कैटेगरी के, एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है। हमें यहाँ पर अलग ऑप्शन को ही चुनना है, वो हमारा यहाँ पर उत्तर होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन में क्या है, नई दिल्ली क्या है, नई दिल्ली का संबंध भारत से दिया गया है, बीजिंग का संबंध चीन से दिया गया है, ढाका का संबंध बांग्लादेश से दिया गया है, लाहौर का संबंध पाकिस्तान से दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो नई दिल्ली क्या होती है, भारत की राजधानी। बीजिंग क्या होती है, चीन की राजधानी। ढाका क्या होती है, बांग्लादेश की राजधानी। लेकिन लाहौर पाकिस्तान की राजधानी नहीं होती है। लाहौर पाकिस्तान की राजधानी नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आपको बताना है लाहौर किसकी, पाकिस्तान की राजधानी नहीं होती। तो पाकिस्तान की सही राजधानी क्या है दोस्तों, पाकिस्तान की सही राजधानी है इस्लामाबाद। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए पेंट शब्द से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो आपको एक शब्द दिया गया है PAINTS, पेंट से एक शब्द दिया गया। इस शब्द का प्रयोग करके 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, आपको यहाँ पर वही बताना है। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।